मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं आपके लिए लेकर आई हूं फिल्मी फ्राइडे, जहां हर बार होती है एक मूवी रिलीज बड़े पर्दे पर। हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी एक्सपर्ट गायत्री। गायत्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। थैंक यू अलका जी। आज जिस मूवी ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी है उसका नाम है जग्गा जासूस। जग्गा जासूस पहले से ही काफी सुर्खियां बना चुकी है और उसकी वजह तो आप जानती हैं, उसकी स्टार कास्ट की बात कर रही हैं अलका जी। तो आपको बताऊं कि इस फिल्म में एक बार फिर से रणवीर और कैटरीना वापस आए हैं। जी हाँ, फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं से एक बार फिर से उस फिल्म के बाद से फिर से जग्गा जासूस में दोनों नजर आ रहे हैं। लेकिन अलका, मैं आपसे बताना चाहूंगी, फिल्म की स्टार कास्ट कैटरीना की अगर एक्टिंग की बात सबसे पहले करूं तो उनकी एक्टिंग इस बार भी थोड़ी सी मुझे ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली नहीं लगी है। जैसा कि लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कैटरीना में थोड़ा सा तो इंप्लीमेंट होगा, थोड़ा सा सुधार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग फिर से लोगों को कहीं ना कहीं बोर कर रही है। हाँ, लेकिन जैसे गायत्री आपने बताया कैटरीना की एक्टिंग, लेकिन अगर हम दर्शकों के जैसे दर्शकों का रिएक्शन जब उनकी से प्रोमो से देखने को मिला तो लोग रणवीर को काफी पसंद कर रहे थे। देखिए, रणवीर की बात की है तो आपको उनकी फिल्म बर्फी की याद जरूर याद दिलाना चाहूंगी। बर्फी, जी हाँ, जिसमें रणवीर ने बहुत अच्छा एक्ट किया था, एक पागलपन की तरह उन्होंने एक्ट किया था और एक तरह से सीरियस भी रोल था, एक गूंगा बहरा जो उन्होंने रोल किया था, बहुत अच्छा रोल था। उसी रोल को दर्शक देखना चाह रहे थे, लेकिन इस बार रणवीर ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है ऑडियंस को, क्योंकि जैसा कि चाहते कि रणवीर बहुत अच्छी पहले की अपनी फिल्मों में नजर आते थे, पहले भी बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे, सीरियस रोल भी अच्छे से कर लेते, लेकिन इस बार थोड़ा सा उनका भी मैं कहूंगी उन्होंने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में थोड़ी सी अपनी एक्टिंग में भी कमी दिखाई है। जहां हम किरदारों की बात कर रहे हैं, हम आपको कहानी भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम किरदारों की बात कर रहे हैं तो वही हम सयानी गुप्ता की बात करें। सयानी के बारे में ये बात बताना चाहेंगे, वो 31 साल की है लेकिन उन्होंने एक छोटी लड़की का किरदार निभाया। तो सयानी गुप्ता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सयानी गुप्ता के बारे में बस इतना कहना चाहूंगी कि उन्होंने रोल बहुत अच्छा किया है। भले ही उनका रोल छोटा सा हो, कैटरीना और रणवीर की अपेक्षा थोड़ा सा हो, उनके बगैर उनके बीच में इतनी जगह ना मिली हो, लेकिन उन्होंने अपने रोल से इम्पैक्ट बहुत डाला। कहीं ना कहीं ऑडियंस उनके रोल से खुद को जोड़ पाएगी। जी अलका जी, बिल्कुल सही कहा गायत्री जी ने कि कहीं ना कहीं ऑडियंस जोड़ पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 31 साल की है और उन्होंने, वो कहते हैं ना, एक अलग ही छाप छोड़ दी है इंडस्ट्री में जब उन्होंने एक बच्ची का रोल निभाया है इस उम्र के पड़ाव पर आकर। ये तो बात हुई गायत्री, आपने स्टार कास्ट की बात की, तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है फिल्म की कहानी को लेकर। रणवीर और कैटरीना ये एक ऐसा कपल है जो हॉट टॉपिक बना रहता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और जब इन्होंने बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आए तो हर किसी की नजरें ये थी कि अब वो केमिस्ट्री फिर से नजर आ पाई है। जी अलका, मैं तो कहना चाहूंगी केमिस्ट्री को तो फिर से भुनाने की पूरी कोशिश की है अनुराग बसु ने, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जैसे बोला कि कैटरीना और रणवीर उन्होंने कोशिश तो बहुत की अपनी एक्टिंग से लोगों को इंटरेक्ट करने की, इम्प्रेस करने की, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। कहानी की बात करी तो कहानी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उलझी हुई नजर आती है। इतनी अच्छी कहानी नहीं है जो कि इम्पैक्टफुल हो, जो लोगों को, जो ऑडियंस को उनसे कनेक्ट कर सके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनुराग बसु ने कहानी का चुनाव अच्छा किया था, लेकिन मुझे लगता है अगर वो थोड़ा सा कैटरीना कहानी में बदलाव, कहानी में बदलाव तो होता ही, लेकिन रणवीर और कैटरीना के रोल को जो उन्होंने चूज किया उसमें थोड़ी सी अगर उसको मोल्ड कर देते, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना देते, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑडियंस तुरंत से उस चीज को कैच कर लेती। जी हाँ, ऑडियंस उस चीज को थोड़ा कैच कर लेती। फिलहाल अगर जैसे ये बात हुई कहानी की, तो कहानी के इंटरवल के बाद की बात करें तो जैसा कि कहा जा रहा है कि थोड़ी उसकी गति धीमी पड़ती हुई नजर आई। जितना इंटरवल से पहले लोगों को कॉमेडी पसंद आ रही थी, उतनी डायलॉग डिलीवरी भी कह रहे थे देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो ऑडियंस तक वो डायलॉग डिलीवरी पहुंच नहीं पा रही है। अलका, आप डायलॉग डिलीवरी की बात कर रही हैं तो मैंने जैसे ही कहा कि डायरेक्टर वो धुरी होता है जो कलाकार से पूरी तरह से काम कैसे निकलवाना है बखूबी जानता है। अब कलाकार को डायलॉग तो दिए गए, लेकिन वो कैसे उसको, जैसे कि अलका जी मैं आपको कहूँ कि आपको ये करना है या आपको ये डायलॉग ऐसे बोलना, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस डायलॉग को कैसे और किस लहजे में बोलती हैं। अब मैं डायरेक्टर हूँ और मुझे कैसे बुलवाना है वो मुझे अच्छे आना चाहिए, तो पहले लेकिन तो कहीं ना कहीं वो हमारे एक्ट्रेस उसको कैच करने में थोड़ा नाकामयाब है। सेम मैं ये कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं कैचिंग पावर जो होती है वो थोड़ी सी, मुझे कोऑर्डिनेशन, जैसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप या कोऑर्डिनेशन की थोड़ी सी कमी थी। लेकिन अलका जी, एक बात की तारीफ करना चाहूंगी, कैटरीना और रणवीर ने अपने रोल को दमदार तरीके से निभाने की पूरी कोशिश की है। कहीं ना कहीं मैं इस बात की तारीफ जरूर करूंगी। हाँ, वो हमें प्रोमो में साफ साफ दिख रहा था गायत्री के कैसे उन्होंने अपना कहते हैं ना 100% उसमें लगा दिया है कि वो दर्शकों को इम्प्रेस कर पाए। वो पुरानी वो केमिस्ट्री जो उसको लेकर कहते हैं ना हवा बना हुआ था कि फिल्म आने से पहले कि भाई रणवीर कैटरीना आ रहे हैं साथ में, रणवीर कैटरीना, वो केमिस्ट्री पनप पाई है उसमें।
केमिस्ट्री की बात कर रही हैं अलका जी, तो देखिए हमारे बी टाउन की दुनिया में जो केमिस्ट्री बस लोगों के जहन पे छा जाती है। लोग सोचते हैं बस वो केमिस्ट्री आते ही बड़े पर्दे पर धमाल कर जाए। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ, जिसमें कि कैटरीना और रणवीर ने काम किया था। वो उनकी पहली फिल्म थी बतौर लीड एक्टर और एक्ट्रेस, लेकिन उन दोनों की जोड़ी ने इस फिल्म में बहुत कमाल किया था और दोनों की उसी जोड़ी को एक्सपेक्टेशन की थी इस फिल्म में। मैं फिर से वही कहना चाहूँगी, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। और देखिए जब आप और मैं ऑडियंस होंगे नॉर्मल पे हम क्या देखना चाहेंगे कि ऑडियंस वो जोड़ी थी हमारे दिमाग में क्लिक कर गई, तो हम चाहेंगे ना कि रणवीर कैटरीना फिर से वापस आ रहे इतने सालों बाद, तो कुछ ना कुछ तो नया होगा। तो मैं तो इसमें भाई तारीफ करूंगी दोनों की कि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। बस थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी और कहानी का जो कहानी है को अगर थोड़ा मोल्ड कर दिया जाता है, जो अनुराग बसु का जो काम है उसको अगर थोड़ा उन्होंने पिरो के और अच्छे से पेश किया होता तो नो डाउट फिल्म की कहानी और पटकथा बहुत सुंदर हो सकती है। अब आप अनुराग बसु की बात कर रही हैं तो हम बता दें कि अनुराग बसु फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमेशा कहते हैं परफेक्ट फिल्म देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्म बर्फी हर किसी के जुबान पर रहती है। बर्फी के साथ वो उसमें हम बता दें कि रणबीर कपूर उसमें एज अ मेल लीड थे, उनके साथ दोबारा इसमें काम कर रहे हैं। कहते हैं कि एक डायरेक्शन विजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या वो डायरेक्शन विजन था, कहानी को वो क्रिएटिविटी मिली। हल्का मैं काटना चाहूंगी आपने डायरेक्टर विजन की बात की, उससे पहले आपने बात की अनुराग बसु की जो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अपने काम को शिद्दत से करते हैं। अलका इस फिल्म को लेके जग्गा जासूस की बात कर रहे हैं हम फिल्म को लेके, तो दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि अनुराग बसु ने फिर से अपना 101% देने की कोशिश की दर्शकों। जैसा कि आपको पता ही है काइट्स कुछ तो है, बर्फी जैसी उनकी आपको सफल फिल्में एग्जैक्टली अलका 5 आई थिंक 2012 में उनकी फिल्म आई थी बर्फी, उसके बाद 2017 में उनकी फिल्म आ रही है जग्गा जासूस, यानी 5 साल का गैप। तो कुछ ना कुछ अनुराग बसु सोचते रहते हैं, इसलिए उतना लंबा गैप लेते हैं किसी फिल्म को बनाने में। बर्फी का चलिए कंपैरिजन अगर कहूँ तो उसमें भी रणबीर कपूर थे, जग्गा जासूस में आप उसकी पटकथा की बात करिए बर्फी की तो उसमें भी एक अलग तरीके से पिरो के रखा गया था और उसमें भी कैरेक्टर्स ने भी जो छाप छोड़ी थी उसे आज भी दर्शक याद करते हैं। और सेम वही बात मैं जग्गा जासूस की कहानी के साथ भी आपको बताना चाहूंगी, कहानी बहुत अच्छी है, बस थोड़े से जैसे कि अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़े से उसको और भी कहानी को और अच्छे से पिरोया जा सकता था, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ। बट अनुराग बसु ने काम बहुत अच्छा किया। अनुराग बसु ने काम बहुत अच्छा किया। और हल्का एक और बात कहना चाहूंगी कि अनुराग बसु जो हैं वो बहुत एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं अपनी फिल्मों की कहानी के साथ। जैसे कि हमें गायत्री अक्सर ही देखने को मिलता है। मर्डर उनकी थी, हॉरर एक हॉरर में आएगी, कुछ तो है पूरी हॉरर थी। काइट्स उन्होंने बिल्कुल अलग ही कर दी थी। मेट्रो से उन्होंने यूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की, फिर वो बर्फी लेके आए, अब उनकी ये फिल्म आई है जग्गा जासूस जो भी कहीं ना कहीं यंगस्टर को बेस रख के बनाई गई है। और हाल का आपने मुझसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि इसमें गोविंदा ने भी तो काम किया था। गोविंदा गायत्री मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस चीज को लेके काफी विवाद भी हुए थे कि गोविंदा का सीन है जो हटा दिया गया था। गोविंदा का सीन देखिए अलका जी, फिल्म आपने अक्सर देखा होगा जब भी फिल्म आती है बड़े पर्दे पर रिलीज तमाम सी कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं, तो गोविंदा के साथ भी ऐसा हो सकता है प्री प्लान हो, ऐसा हो सकता है ना भी हो, लेकिन गोविंदा के रोल की बात करना चाहूँगी तो बहुत अच्छा रोल था। ऐसा क्या जैसा कि उनको कहा था अच्छे कॉमेडी एक्टर हैं, अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं, सीरियस रोल भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन उनकी छाप एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर ज्यादा है। तो जग्गा जासूस में उन्होंने जो वो रोल किया है अपना साधु के रोल में नजर आए हैं, तो वो रोल भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है और उन्होंने फिर से कोशिश की है कि फिर से ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। कहीं वो गोविंदा का किरदार रणवीर और कैटरीना को डिसबैलेंस करते हुए कैसे कर देगा? अलका जी क्या बात करते हो आप? अलका जी आपसे कहना चाहूंगी जो लीड एक्टर और एक्ट्रेस है वो तो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सपोर्टिंग रोल में तो कहते हैं ना कि एक एक्टर जिनकी एक अलग ही छाप होती है, जैसे कॉमेडी के बादशाह माने जाते हैं गोविंदा, एक अलग दौर था उनका कॉमेडी का, तो वो दौर और था, ये दौर और कुछ है। अलका जी ये भी देखिए ऑडियंस का टेस्ट भी बदल चुका है कि गोविंदा ने भी कैटरीना और रणबीर के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की है और नो डाउट गोविंदा, रणबीर कपूर और कैटरीना की जो तिकड़ी है, फिलहाल तो गोविंदा इसमें बहुत ही कम ड्यूरेशन में नजर आए हैं, लेकिन जो दोनों की जोड़ी है इस बार भी लाजवाब है, दोनों ने उम्दा काम किया है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कुल मिला के बिल्कुल परफेक्शन दिया गया है इस फिल्म में। अब बात अगर हम अनुराग बसु की हो रही तो फिल्म का म्यूजिक काफी फेमस रहता है, लेकिन इस फिल्म का म्यूजिक उतना खास नहीं बन पाया जितना उनकी पुरानी फिल्मों का म्यूजिक। देखिए अलका जी फिल्म के म्यूजिक की देखिए फिल्म का डायरेक्टर और फिल्म का म्यूजिक तो ऐसी चीजें होती हैं जो ज्यादा दर्शकों को लुभाती हैं। आपने देखा होगा पहले फिल्म का टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि डायरेक्टर ने ऐसा किया वैसा किया, और जो एक्टर एक्ट्रेस है तो उनके रोल को ऐसे दर्शाया जाता है कि भाई इस फिल्म में कुछ ना कुछ जरूर होगा। बात रही म्यूजिक की तो भाई प्रीतम दा की तो मैं तारीफ करना चाहूंगी इस बार भी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि उन्होंने हाल फिलहाल ट्यूबलाइट में भी अपने म्यूजिक को दिया, और इससे पहले भी आप देखो अनुराग बसु की जैसे केमिस्ट्री रणबीर कपूर के साथ है वैसे ही प्रीतम दा के साथ
साथ, उनके साथ अक्सर ही उनकी फिल्मों में ही काम करते हैं। काइट्स में भी उनके ही गाने, उन्हीं के म्यूजिक के गाने थे, उन्होंने ही उसके गानों को म्यूजिक दिया था। वो बहुत अच्छा गाना है। कहीं ना कहीं प्रीतम के बारे में बस इतना कहूंगी, ललका जी थोड़ी से कहीं ना कहीं डिम पड़ गए वो भी। अगर वो थोड़ा सा और अट्रैक्ट करते, मतलब कि धुनों को और अच्छे से सजाते, हाँ, जो एक जिस थोड़ी वो उम्मीद जो कहते हैं ना म्यूजिक अनुराग बसु की फिल्मों से होती है, वो म्यूजिक जैसे कि अगर उनकी बाकी फिल्मों की बात करें तो लाइफ इन मेट्रो का एक गाना बहुत आज भी सुना जाता है, उन दिनों की बात या उन दिनों में, तो वो कहीं ना कहीं यूथ को कनेक्ट करता है। जैसे कि मैंने कहा कि जग्गा जासूस जो फिल्म है, कहीं ना कहीं उसमें यूथ को भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश की, बट गाना उस आधार पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिम पड़ा है। लेकिन हाँ, फिर भी काम प्रीतम दा ने अच्छा किया, इतना मैं कहूंगी। तो कुल मिला के गायत्री, आप जग्गा जासूस को कितने स्टार्स देना चाहेंगे? भाई अभी तो मैं इतना ही, 5 में से कम 2.5 स्टार्स तो देना चाहूंगी इस फिल्म को। बाकी अब ऑडियंस जाके आप भी देखिए फिल्म कैसी है, कैसा है आपके चहेते स्टार्स रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ ने कैसा काम किया, ये भी आप देखिए जाके। फिल्म की कहानी को आप खुद कितना आंकते हैं, इसके तो आपको खुद ही थिएटर पे जाना पड़ेगा और देखिए कि आखिर फिल्म की कहानी क्या कहती है और अनुराग बसु ने आखिर कहां तक आपके जहन को छूने का काम किया है। गायत्री जी हमारे एक्सपर्ट ने दिए हैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स। फिल्म को एक बार देखना जरूर बनता है क्योंकि इसमें है रणवीर कैटरीना की जोड़ी और साथ ही साथ डायरेक्टर है अनुराग बसु। हल्का एक पॉइंट और रह गया, सॉरी, लेकिन पर्सनल है उनका थोड़ा, लेकिन पर्सनल क्या होता है, सेलिब्रिटीज की लाइफ है तो हर कोई इंटरेस्टेड रहता है। आपको पता है कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ जो फिल्म आई थी, तो उस टाइम रणवीर और कैटरीना एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब हमारे एक्सपर्ट ने एक हमारे दर्शकों को एक नई बात बता दी जो शायद, हाँ, और जग्गा जासूस के टाइम से पहले ही इनकी जब फिल्म की शूटिंग ऑन फ्लोर थी तब इनका ब्रेकअप भी हो गया था। लेकिन आप दोनों की तारीफ इसमें ये करनी चाहिए कि दोनों ने अपनी पर्सनल चीजों को प्रोफेशनली नहीं लाने दिया और बहुत अच्छे से केमिस्ट्री दिखाई, पर्दे पे एकदम, जैसे कि डायरेक्टर ने जैसे बोला उस चीज को शिकन नहीं आने दी। पर्दे पर तो केमिस्ट्री दिखाई जब, लेकिन फिल्म के प्रमोशन के दौरान वो दोनों भी एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे, लग नहीं रहा था कि ब्रेकअप हुआ है उनका। एग्जैक्टली अलका, इस बात की आपको तारीफ करनी चाहिए कि पर्सनल चीजों को प्रोफेशनली नहीं आने दिया। उनके ब्रेकअप को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग की, फिल्मों की, और उनकी फिल्मों से जुड़ा कोई विवाद भी उतना सामने नहीं आया जैसे कि होता है कि इन कलाकारों का ब्रेकअप हो गया तो भाई ये हो गया भाई। और सबसे बड़ी बात अलका कि लोग भुनाने की कोशिश करते हैं, अनुराग बसु ने इस चीज को भुनाने की कोशिश नहीं की कि कैटरीना ने रणवीर को इग्नोर कर दिया, रणवीर ने कैटरीना को इग्नोर कर दिया। वो जो विवाद खड़े हो जाते हैं फिल्मों को लेकर कि उनका ब्रेकअप हुआ या दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आए। फिलहाल फिल्म को मिले हैं 2.5 स्टार और साथ ही साथ जब रणवीर कैटरीना की है जोड़ी और अनुराग बसु का है डायरेक्शन, तो फिल्म को एक बार जरूर देखना बनता है। गायत्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को फिल्म के बारे में बताने के लिए। अगले हफ्ते फिर आएंगे बॉलीवुड रिलीज के साथ, तब तक मुझे और गायत्री को दीजिए इजाजत। नमस्कार।